हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू ज़िंदगी भाग 39। शाम के 4 बजे बस लखनऊ बस स्टैंड पहुंची। नैना, रुचिका और शीतल नीचे उतरी, बस से अपना सामान उतारा और साइड में आकर खड़ी हो गई। नैना ने शीतल और रुचिका को आदाब करते हुए कहा, नवाबों के शहर लखनऊ में आपका स्वागत है। नैना को देखकर शीतल और रुचिका दोनों हंस पड़ी और शीतल ने कहा, यहाँ आते ही तुम्हारा मिजाज बदल गया, पता नहीं कौन कौन सा रंग देखना बाकी है तुम्हारा। शीतल की बात सुनकर नैना मुस्कुराई और कही, रंग और मिजाज हमेशा बदलते रहना चाहिए, जिंदगी में मज़ा बना रहता है। मैं डैड को फ़ोन कर लूँ, पता नहीं कहाँ रह गए वो। कहते हुए नैना ने जेब से फ़ोन निकाला और अपने डैड का नंबर डायल किया, लेकिन कॉल नहीं लगा। तभी पीछे खड़े नैना के पापा विपिन जी ने कहा, बेटा जी हम यहाँ हैं। नैना ने पलटकर देखा तो जाकर उनके गले लग गई और कहा, आई मिस यू सो मच डैड। मिस यू टू बेटा, कल रात तुम्हें फ़ोन किया था, उठाया नहीं तुमने। बताना चाह रहा था कि शॉन्टी मामा आ रहे हैं दिल्ली से, उनके साथ आ जाती तुम लोग परेशान नहीं होती। विपिन जी ने कहा, इट्स ओके डैड, बस में भी बहुत मज़ा आया। मैंने बताया था ना मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स भी आएगी, ये शीतल है और ये रुचि। नैना ने दोनों का परिचय करवाते हुए कहा, नमस्ते अंकल जी। रुचिका और शीतल ने एक साथ कहा, नमस्ते बेटा जी, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? विपिन जी ने बड़े प्यार से कहा, जी नहीं अंकल। शीतल ने कहा, अच्छा सफ़र में तुम लोग थक गई होगी, घर चलते हैं, फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे। विपिन जी ने कहा तो नैना, शीतल और रुचिका अपना अपना बैग संभाली गाड़ी की ओर बढ़ गई। विपिन जी ने उनका सामान रखा, शीतल और रुचिका पीछे बैठ गई और नैना विपिन जी के साथ आ गई। विपिन जी ने गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से निकल गए। लखनऊ बस स्टैंड से आधे घंटे की दूरी पर उनका घर था। गाड़ी चलाते हुए विपिन जी ने नैना से कहा, अच्छा नैना, जॉब कैसी चल रही है? आई होप कि नए ऑफिस में झगड़ा नहीं किया तुमने। विपिन जी की बात सुनकर शीतल खांसने लगी। नए ऑफिस में जो भसड़ नैना ने मचाई थी, उससे तो नैना और रुचिका भी अनजान नहीं थी। नैना ने शीतल और रुचिका से चुप रहने का इशारा किया और अपने पापा से बोली, हाँ डैड, सब ठीक है, इनफैक्ट कल ही सैलरी मिली है। सो बेटा जी आप लोग कहाँ से हैं? विपिन जी ने शीतल और रुचिका की ओर देखकर कहा, जी मैं इंदौर से हूँ और रुचिका जयपुर से है। शीतल ने कहा, अरे वाह, इंदौर तो मैं काफ़ी बार गया हूँ, हाँ जयपुर जाना नहीं हुआ कभी। विपिन जी ने कहा, अरे अंकल तो इस बार आइएगा ना, आप, आंटी और नैना सब मिलकर, मैं आपको पूरा जयपुर घुमा दूंगी। रुचिका ने खुश होकर कहा, हाँ बेटा जी बिल्कुल, अब तो आप लोग नैना की दोस्त भी हो तो ज़रूर आएंगे। विपिन जी ने कहा और गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी और म्यूजिक सिस्टम पर गाना चला दिया। गाना बजने लगा, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आती, वो फिर नहीं आती। गाने का बोल जैसे ही नैना के कानों में पड़े, उसने कहा, ओ डैड, क्या जब देखो तब आप यही गाने सुनते रहते हो? ओल्ड इज गोल्ड। आज के ज़माने में गानों के बोल समझ नहीं आते और सिर्फ शोर रहता है उनमें, जबकि उस टाइम के गानों में सुकून रहता था, सुनकर ही आत्मा तृप्त हो जाती थी। विपिन जी ने कहा तो उनके पक्ष में शीतल बोल पड़ी, सही कहा अंकल, मुझे भी पुराने गाने बहुत पसंद है। राजेश खन्ना जी की फिल्मों के गाने तो मेरे सबसे फेवरेट हैं। अरे वाह, वो तो मेरे भी फेवरेट है, हर शाम में उनके ही गाने सुनता हूँ। कहते हुए विपिन जी ने शीतल को हाई फाइव दिया। शीतल मुस्कुरा उठी। नैना की ही तरह उसके डैड भी खुले मिजाज के थे। शीतल और रुचिका को अपने बच्चों की तरह मानकर बात कर रहे थे। शीतल को उनका स्वभाव बहुत पसंद आया और उसने कहा, अंकल आपने वो गाना सुना है, आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पर? अरे बेटा जी, सब गाने सुने हमने। जब आराधना जी, मतलब नैना की मम्मी, इनसे पहली बार मिला था तब राजेश खन्ना वाले अंदाज में ही मिला था। विपिन जी ने कहा, आपकी लव मैरिज थी? रुचिका ने हैरानी से कहा, नहीं बेटा जी, लव मैरिज नहीं थी, अरेंज थी, पर प्यार बहुत था। विपिन जी ने कहा। उनकी बात सुनकर नैना ने कहा, ओ डैड प्लीज़ यार, अब आप अपनी लव स्टोरी मत सुनाने लग जाना। अंकल ये ऐसी ही है या जब भी इसके सामने प्यार का नाम लो भड़क जाती है? आप इतने स्वीट हो, आई आंटी भी इतनी ही अच्छी होगी, फिर प्यार मोहब्बत वाले घर में ये लड़की कहाँ से आ गई? समझ नहीं आ रहा। रुचिका ने नैना को घूरते हुए कहा,
ये बात तो कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि नैना ऐसी क्यों है, लेकिन इस बात से ज़्यादा डर मुझे इस बात का है कि इसकी शादी जिससे होगी बेचारे उस लड़के का क्या होगा। मुझे तो उस पर अभी से तरस आ रहा है। विपिन जी ने हंसते हुए कहा। क्या डैड आप भी, और तू रुचि ज़्यादा बोल मत, मेरे साथ है डैड के साथ नहीं। नैना ने कहा। देखा अंकल, आपके सामने ही धमकी दे रही है, रुचिका ने विपिन जी से कहा। नैना गलत बात, रुचि तुम्हारी दोस्त है, विपिन जी ने कहा। इट्स ओके डैड, दोस्तों में इतना तो चलता है, नैना ने कहा और खिड़की के बाहर देखने लगी। शीतल काफ़ी देर से खामोश बैठी सबकी बातें सुन रही थी। रुचिका और नैना की नोकझोंक में हमेशा से दिखते आ रही थी। उसे चुप देखकर विपिन जी ने कहा। क्या बात है शीतल बेटा जी, आप बड़ी चुप हैं? नहीं अंकल, बस यूं ही, सफ़र काफ़ी लंबा था ना, इसलिए थोड़ी थकान हो रही है, शीतल ने फीका सा मुस्कुराते हुए कहा। चिंता मत करो बेटा जी, बस कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, उसके बाद आराम कर लेना। कहते हुए विपिन जी ने यू टर्न लिया और गाड़ी सड़क से कच्चे रास्ते की ओर मुड़ गई। हालांकि डामर की पक्की सड़क थी, लेकिन ये रास्ता शहर से बाहर निकल आया था। दोनों तरफ अच्छी हरी फसलें, पेड़ पौधे थे। रुचिका और शीतल को भी वह रास्ता बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। नैना ने सर सीट से लगाकर आंखें मूंद ली। उसने ये नज़ारे सैकड़ों बार देखे थे। कुछ देर बाद गाड़ी हरे भरे पेड़ों से घिरे एक बड़े से गेट के सामने रुकी। विपिन जी ने हॉर्न बजाया तो गेट खुला और गाड़ी अंदर चली आई। नैना, शीतल और रुचिका तीनों गाड़ी से उतरे। घर का नौकर दयाल भागते हुए आया और गाड़ी से तीनों का सामान उतारने लगा। शीतल और रुचिका ने देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। सामने कुछ ही दूर एक बड़ा सा आलीशान 2 मंजिला घर था। उसके बाईं तरफ खूबसूरत बगीचा था और दाईं तरफ खुली सड़क थी। कपड़े सुखाने की तार बंधी हुई थी। सामने घर के बरामदे में नैना की मम्मी आराधना खड़ी थी। उन्हें देखते ही वह उनके पास आई और नैना को गले लगाकर कहा, पूरे 3 महीने बाद घर आ रही हो तुम? कितनी दुबली हो गई हो, खाती पीती नहीं हो क्या? और सुमी आंटी से मिली तुम? कैसी है वो? मैं खुद तो उनसे मिलने की सोच रही थी पर जाना नहीं हुआ। आराधना बेटी के मुंह में एक बार गई थी, फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। उन्हें बोलता देखकर नैना ने कहा, मामा क्या सारी बातें यहीं कर लोगी? इनसे मिलो। नैना ने जैसे ही बताने लगी, आराधना ने कहा, रुको मैं बताती हूँ। ये शीतल है, शीतल के गाल को छूते हुए कहती है, और ये है रुचिका। शीतल और रुचिका हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी तो आराधना ने कहा। शीतल और रुचिका घर का जायजा लेते हुए चल रही थी। बरामदा अंदर जाता हुआ घर के रास्ते में था। घर में दीवारों का डेकोरेशन लकड़ी से हुआ था जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। अंदर जाकर एक छोटा सा हॉल था। नीचे 2 रूम और किचन के साथ अटैच बाथरूम था और पीछे की ओर खुलती एक बालकनी। आराधना ने सबको बैठने का इशारा किया और खुद पानी लेने अंदर चली गई। शीतल ने देखा नैना कब से घर में किसी को ढूंढ रही थी। कुछ देर बाद ही पीछे से एक डार्क ब्राउन रंग का कुत्ता दौड़कर आया और नैना के पैरों को चाटने लगा। नैना घुटनों के बल बैठी और उसे पुचकारने लगी। वो नैना का पालतू कुत्ता था, स्कूबी। कुछ देर बाद नैना ने उसे जाने को कहा और खुद सोफे पर आकर बैठ गई। आराधना ने सबको पानी दिया और खुद भी वहीं बैठ गई। दयाल सामान लेकर अंदर आया तो आराधना ने उन्हें सबके लिए चाय और स्नैक्स बनाने को कहा। शीतल और रुचिका ने नैना का घर और नैना के माँ पापा बहुत अच्छे लगे। कुछ देर बाद चाय और पकोड़े आ गए और सभी बातें करते हुए उनका मजा लेने लगे। रुचिका मस्त मौला थी, इसलिए जल्दी ही आराधना और विपिन जी से घुल मिल गई, लेकिन शीतल को थोड़ा वक्त लगा। चाय खत्म करके आराधना ने कहा, नैना बेटा, रुचि और शीतल को अपने साथ अपने कमरे में ले जाओ। दयाल से कहकर मैं सामान ऊपर ही भिजवा देती हूँ। तुम लोग फ्रेश हो जाओ, आराम करो। थैंक्स मॉम, मुझे वैसे भी रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। कहते हुए नैना उठी और शीतल रुचि को लेकर अपने कमरे में चली आई। नैना का घर जितना सुंदर था उसका कमरा उससे भी ज़्यादा खूबसूरत था। शीतल और रुचि जैसे ही उसके कमरे में आई, दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। बड़ा आलीशान कमरा जिसके सामने वाली दीवार के बिल्कुल बीचों बीच बेड लगा हुआ था। गोल चौकोर ढेर सारे तकिए थे। बेड से लगकर ही बड़ी सी खिड़की थी और खिड़की के बिल्कुल पास में एक टेबल जिस पर कंप्यूटर रखा हुआ था। नैना की एक दीवार पर ढेर सारी पेंटिंग्स की हुई थी जो कि शीतल और रुचिका की समझ से बाहर थी। एक दीवार पर नैना की कुछ तस्वीरें लगी थी। रुचिका दौड़कर उनके पास आई और कहा, हे नैना, ये तुम हो? या मेरी बचपन की फ़ोटो है, जब मैं 6 साल की थी, डैड ने खींची थी।
नैना ने बेड पर बैठते हुए कहा और साथ ही शीतल को बैठने का इशारा किया। शीतल भी उसके बगल में आकर बैठ गई। रुचिका घूमते हुए पूरा कमरा देखने लगी। उसे नैना का कमरा बहुत ही रोमांचक लग रहा था। अचानक उसे टेबल पर रखी नीले रंग की एक डायरी मिली। रुचिका ने उसे उठाया और खोलकर देखा कि वो नैना की डायरी थी। रुचिका ने एक पेज पलटा और पढ़ने लगी। बस में खिड़की वाली सीट हो, तुम मैं साथ हो, ईयरफोन का एक सिरा तुम्हारे कान में दूसरा मेरे कान में, और गाना हो तुम हो पास मेरे, तुम हो साथ मेरे, तुम हो यूं, जितना महसूस करूं तुमको उतना पा भी लूं। खूबसूरत लम्हों में डूबे मेरा सर तेरे मजबूत कंधों पर हो, मेरी नाजुक उंगलियां तुम्हारे हाथ को थामे हो। बाहर तेज बारिश हो, अंदर फैली हो खामोशियाँ, इतना खामोश जिसमें सुन सकूं मैं तुम्हारी धड़कनें और उन धड़कनों में अपना नाम। बस इतना सा ख्वाब है। रुचिका ने पढ़कर डायरी बंद करते हुए कहा, ओह माय गॉड नैना, ये तुमने लिखा? नैना ने अपना निचला होठ दबाकर कहा। रुचिका डायरी लेकर उसके पास आई और बगल में बैठकर कहा, आई डोंट बिलीव दिस कि तुम ये सब भी लिख सकती हो। आई मीन इट्स जस्ट ऑसम। कितनी डीप फीलिंग्स है यार। नैना ने उससे डायरी छीनी और कहा, तुम्हारे लिए नहीं है मोटी, बस ऐसे ही लिखा था कभी, जस्ट इमेजिनेशन। कहते हुए नैना उठकर कबर्ड की ओर गई, उस डायरी को रख दिया। नैना जैसे ही पलटी, शीतल ने कहा, पर कोई ऐसे ही तो लाइंस लिखता नहीं। शीतल डोंट बी सिली, ये तब लिखी थी जब मैंने सेकेंड ईयर पास की थी, जस्ट ऐसे ही। ओके फॉरगेट, तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, नैना ने कहा और बेड से अपना फ़ोन उठाकर किसी को कॉल लगाते हुए खिड़की की तरफ चली गई। रुचिका नहाने चली गई। उसके बाद शीतल भी फ्रेश होने चली गई। शाम के 6 बज रहे थे। शीतल वापस आई तब तक रुचिका और नैना दोनों सो चुकी थी। थकान से शीतल का बदन भी टूट रहा था। वह भी जाकर उन लोगों के पास लेट गई। रात में खाने के लिए आराधना ऊपर आई। रात के 9 बज रहे थे और तीनों लड़कियां सो रही थी। आराधना ने उन्हें नहीं उठाया और नीचे ले आई। नीचे आकर उन तीनों ने मुंह धोया, तब जाकर उनकी नींद उड़ी। तीनों खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल के चारों ओर बैठ गई। विपिन जी भी वहीं बैठे ही थे। आराधना ने सबको खाना परोसा। आज नैना की पसंद का खाना बना था। शीतल ने जैसे ही पहला टुकड़ा खाया, आराधना की ओर देखने लगी। क्या हुआ बेटा, खाना अच्छा नहीं बना क्या? आराधना ने पूछा तो शीतल ने कहा, बहुत अच्छा बना है आंटी, कितने दिनों बाद आज घर का खाना खा रहे हैं। सच में घर के खाने का स्वाद ही अलग होता है। तो ओढ़ लो ना बेटा, इसे अपना ही घर समझो। सुबह सुबह ना गर्मा गर्म डोसा और सांभर बनाकर खिलाऊंगी नाश्ते में, आराधना ने कहा तो शीतल मुस्कुरा दी और खाने लगी। खाना खाने के कुछ देर बाद नीचे रुकी और फिर तीनों सोने चली गई। सफ़र की थकान देखते हुए विपिन जी ने भी उन्हें आराम करने की सलाह दी। नैना, शीतल और रुचिका नींद से ग्रस्त आकर नैना के कमरे में लेट गई। शीतल का फ़ोन साइलेंट था। जब उसने राज का फ़ोन नहीं उठाया तो उधर राज ने गुस्से में अपना फ़ोन ही तोड़ डाला। सुबह नैना उठी और खिड़की के पास खड़े होकर अंगड़ाई लेने लगी। तभी उसकी नज़र नीचे खड़े स्कूबी पर गई। वह कुछ खाने की कोशिश कर रहा था। नैना नीचे आई। उसने शॉर्ट्स और लूज टी शर्ट पहना था। उसके बालों में जूड़ा पिन खोसा हुआ था। उबासी लेते हुए स्कूबी के पास आई और उसके मुंह से प्लास्टिक का टुकड़ा छीनकर फेंक दिया। उस स्कूबी को अंदर जाने को कहा। सुबह का वक्त था और ठंडी हवा चल रही थी। तभी हवा में उड़ता एक हल्का सा तिनका नैना की आंख में जा लगा। नैना अपनी आंखों को मसलने लगी। उसे दर्द और चुभन हो रही थी। तभी उसके हाथों को किसी ने छुआ। एक जाना पहचाना एहसास था। नैना ने अपनी एक आंख खोलकर देखा तो हैरान रह गई। सामने अभी खड़ा था। अभी ने नैना के हाथ को नीचे किया, उसके थोड़ा करीब आया। जिस आंख में दर्द था उस आंख पर धीरे से फूंक मारी। आंख का कचरा उड़कर बाहर आ गया। नैना कुछ समझ नहीं पा रही थी। वह बस खड़ी अभी को देखे जा रही थी। नैना ने अपनी पलकें झपकाई पर उसकी आंख सही थी। अभी ने उसके बालों में फंसा वो पिन निकाल दिया। नैना के बाल उसके कंधे पर लहराने लगे। बालों की लटें जब नैना के गालों को छूने लगी तो अभी ने अपनी उंगलियों से उन्हें साइड कर दिया और नैना के गाल को अपने होठों से छू लिया। एक खूबसूरत एहसास से नैना की आंखें बंद हो गई। जब आंखें खुली तो वहाँ कोई नहीं था। नैना ने इधर उधर देखा पर वहाँ कोई नहीं मिला। उसके बाल भी वैसे ही थे। नैना ने गहरी सांस ली और कहा, सपना था। नैना बड़बड़ाते हुए अंदर जाने लगी। ये क्या हो गया नैना, ये कैसे हो सकता है? वो तो दिल्ली में है, यहाँ कैसे आएगा?
क्या मुसीबत है यार, ये बंदा, उस बंदे के ख्याल क्यों आ रहे हैं मुझे, उफ। कहते हुए नैना अंदर चली आई। चलते चलते उसने पलट कर देखा लेकिन कोई नहीं था। वो ख्वाब ही था जो नैना ने देखा था, लेकिन उस ख्वाब से उसकी ज़िंदगी की हकीकत जुड़ी थी जिसे नैना नहीं समझ पा रही थी। तो गाइस, ये था लव यू ज़िंदगी पार्ट 39। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे चैनल पर। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और सुनते रहे लव यू ज़िंदगी। एक चीज़ और, हाँ ये मोहब्बत है का टाइटल सॉन्ग अब आप सुन सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ ज़रूर सुने। आई होप आपको पसंद आएगा।